दोस्तों हम लोग लाइव हाजिर हैं। बात करेंगे बाबिल खान के बारे में। संडे के पूरा दिन बाबिल खान क्यों रो रहे थे, लोगों ने तमाम वीडियोस बनाए, बहुत सारे सवाल पूछे, लोगों ने अपनी अपनी तरह से बहुत सारी ऐसी बातें कही जो कुछ ऑब्वियस थी कही जाना। कुछ लोग हैरान थे, परेशान थे। मैं और रवि जी कल उस पर बात कर नहीं पाए क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी थे, लेकिन आज हमने वक्त निकाला है ताकि हम उस पर बात कर सकें। और हम चाहेंगे कि आप भी इस पर अपनी जो राय रखते हैं उसको आप हमारे साथ जरूर साझा। रवि जी आपका स्वागत है। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। कल मुझे बहुत सारे लोगों ने, कल एक तो दिन मैं काम नहीं कर रहा था, संडे का दिन था, मैं घर से बाहर था, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, पूछा ये क्यों रो रहे हैं। मैंने कहा भाई आज छुट्टी का दिन है, इनको रो लेने दो। और वैसे भी व्यक्तिगत रूप से मैं जब किसी को रोते हुए देखता हूँ, सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, मुझे एक संतुष्टि होती है कि रो लो, गम बह जाएगा, एक्सप्रेस कर लो, कोई बात नहीं। सबके जिंदगी में गम आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आते हैं। आजकल दिक्कत वहां खड़ी होती है जब लोग अपने गम को एक्सप्रेस नहीं करते। मर्द को दर्द नहीं होता, हम क्यों रोएं, हम क्यों दिखाएं कि हम कमजोर हैं। हालांकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जिन पर हम अभी चर्चा करेंगे। मुझे नहीं मालूम है आपने उनके रोने को कैसे लिया। मैंने उनके रोने को बहुत ही डिफरेंट तरीके से लिया है। पहले मैं समझना चाहूंगा कि आप उस रोने की वीडियो को कैसे देख रहे थे, उस पर क्या सोच रहे थे। देखिए, मैंने उसको रवि जी के साथ संपर्क छूट गया है। चलिए मैं अपनी बात रखता हूं बाबिल खान के रोने के बारे में। बाबिल खान के रोने का वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि चलो कोई तो रो रहा है। अगर कोई रो रहा है तो अपना गम दूर कर रहा है, और अगर वो किसी प्रभाव में है या किसी फ्रस्ट्रेशन में है, किसी दुख में, गम में है, रोना हमेशा एक अच्छी चीज होती है। उससे आपका एक दिल का गुबार निकल जाता है, आप जो कहना चाहते हो वो कह देते हो। हाँ, इसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि लोगों की नजर में आपकी इमेज चेंज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, कुछ लोग कहते हैं आप एजेंडा परोस रहे हो, कुछ लोग कहते हैं नौटंकी कर रहे हो, कुछ लोग कहते हैं आप किसी को निशाना बना रहे हो, लेकिन कम से कम आप अपने मन की बात कह पा रहे हो। तो बाबिल के वीडियो को देखकर मुझे ये लगा कि कभी अगर किसी इंसान की उम्मीद टूटती है या वो परफॉर्म नहीं कर पाता है जैसे उसे परफॉर्म करना चाहिए, जो उसकी खुद से उम्मीदें हैं, लोगों को उससे उम्मीदें हैं, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। अब रही बात कि उन्होंने जो कुछ बोला इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री के बारे में जो कुछ भी उन्होंने नया नहीं बोला, जो भी बोला वो नया नहीं था मेरे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बाबिल खान वो बोल रहे थे जो हम पहले से कहते आए हैं, जो हम पहले से सुनते आए हैं कि बॉलीवुड एक फेक जगह है। और अक्सर क्या होता है कि अगर आप एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन जाएं जहां पर सबके सब उल्टे खड़े हैं और आप अगर वहां सीधे खड़े हैं तो आप वहां पर मिसफिट कहलाएंगे। तो हो ये भी सकता है कि बाबिल खान की खुद से जो उम्मीदें हो वो पूरी ना हो पा रही हो, लोगों की जो उनसे उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या वो अपने आसपास बहुत सारे नाकाबिल लोगों को कामयाब होते हुए देख रहे हैं, उससे उनका दिल टूट रहा हो, उनकी हिम्मत टूट रही हो। तो कई बातें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया कोई जगह नहीं है जहां पर आकर आप अपना इस तरीके से रोना रोएं, लोग आपको एक कमजोर इंसान के तौर पर देखते हैं। खैर, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। कोई कह सकता है कि रोने वाला इंसान कमजोर है, कोई ये भी कह सकता है कि रोने वाला इंसान इतने खुले दिल का है कि अपनी बात खुलकर सबके सामने रख रहा है। तो तमाम तरह की चीजें जिस पर सबके अपने 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 विचार हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे जो लगा वो ये था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का रोना देखकर बहुत सारी जगह पर उनको फिर काम मिलने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लोग कहेंगे कि यार ये आदमी तो बड़ा इमोशनल है, ये तो बड़ा ही जल्दी टूट जाता है, तो बड़ी जल्दी अपनी हिम्मत खो देता है, तो हम इसको काम कैसे दें हम, क्योंकि कहीं ये फिर से रोने लगा। तो ये तमाम बातें, फिल्म इंडस्ट्री तो एक ऐसी जगह है जो इस आधार पर चलती है कि आपकी इमेज कैसी है। तो आप भले ही अंदर से कितना ही रो क्यों ना रहे हो, कैमरे के सामने आपको मुस्कुराना पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी लोग कहते हैं कि बहुत असली दुनिया, सोशल मीडिया भी एक बहुत फेक दुनिया है। यहाँ पर बहुत सारी असली चीजों को भी नकली तरीके से दिखाया जाता है। और कई मामले में होता यह है कि जैसा हमारे दर्शक सिमरन ने भी कमेंट किया है कि इमोशनल बैलेंस बहुत जरूरी है, लेकिन इमोशनल बैलेंस कई बार कुछ लोग होते हैं नहीं रख पाते हैं। एक स्थिति उनके जीवन में ऐसी आती है कि वो फट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। जैसे हम लोग कोई चुटकुला सुनते हैं, कई बार हमें हंसी नहीं आती, कई बार हम बहुत तेज हंसी आती है, वो भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। गुस्सा आना वो भी एक एक्सप्रेशन है, रोना वो भी एक एक्सप्रेशन है। तमाम तरह के एक्सप्रेशंस लेकर हम इस दुनिया में आते हैं और हमें नहीं पता, जब तक कि हम उस शख्स की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो किस चीज से होकर गुजर रहा है। हमारे साथ रवि जी फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। रवि जी आप, हाँ मैं आप चाहूंगा कंटिन्यू करिए। अभी मेरी आवाज ठीक है? मैंने नेटवर्क बदला है। हाँ जी बोलिए। अब ठीक है ना? अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बाबिल का ये जो वीडियो आया है, नया वीडियो,
मैं नया इसलिए बोलूँ क्योंकि एक वीडियो और जो मैं हुमा कुरैशी का जिक्र कर रहा था, हुमा कुरैशी के साथ उनका एक वीडियो आया था, हालांकि वो उस तरह का नहीं था कि दोनों साथ में हो, लेकिन पेपराजीज जो वीडियो बनाते हैं, हुमा कुरैशी एक प्रोग्राम में फैशन इवेंट था, कोई उसमें जा रही थी और बाबिल उनके पीछे थे और बाबिल उनको रोकने की कोशिश करते हुए कुछ इस तरह से कहते कि उससे कहो मुझसे बात करे। अब वो किससे बात करने के लिए बोल रहे थे ये हमें नहीं पता और ये सामने नहीं आया, लेकिन हुमा कुरैशी उनसे बार बार पीछा छुड़ाने की कोशिश करती नजर आ रही थी और जब वो आगे बढ़ जाती है हुमा, तो अपनी एक साथी एक्ट्रेस ये कहते हुए सुनी गई थी कि मेरा मन होता है कि इसको थप्पड़ मारूं, इस तरह का कोई संवाद जो उन्होंने किया था। अब वहीं लगा था कि यार बाबिल का क्या मामला, कई लोगों ने इसमें हुमा को कटघरे में खड़ा किया था कि ये किस तरह से बात कर रही है, लेकिन कई लोगों ने कहा था कि बाबिल क्यों उनके पीछे लगे हुए हैं, कोई इवेंट है क्या है, तो ये बात आई थी। और इसके पहले भी बाबिल के जो वीडियो आए हैं पेपराजीज से खास तौर पर, उसमें वो बहुत एक जिसको बोलते हैं ना वल्नरेबल जिस तरह का पर्सनैलिटी है वो उस तरह के, ठीक है नॉर्मली हंसना बोलना खेलना वो ठीक है, लेकिन एक जो बहुत ठोस पर्सनैलिटी होती जैसी इरफान की थी उनके पिता की, वो उस तरह से कभी भी नजर नहीं आए। और उसके बाद में मेंटल हेल्थ की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि बाबिल की फैमिली की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया उसमें कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी कि उनको भी स्पेस की जरूरत है, उनके भी दिन जो है कभी खराब होते हैं, जैसे किसी भी नॉर्मल आदमी की जिंदगी में कभी कोई दिन अच्छा होता है, कभी कोई दिन खराब होता है, तो उनकी भी लाइफ में ऐसा है। तो ये बात लग रही है कि चीजें नॉर्मल नहीं, और जिन एक्टर्स के उन्होंने नाम लिए हैं, जैसे बॉलीवुड इज सो एफ वर्ड यूज किया है, बॉलीवुड सो स्क्रूड, बॉलीवुड इज सो स्क्रूड, ये है शनाया कपूर, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल, आदर्श गौरव, अरिजीत सिंह, ये सारे नाम लिए हैं उन्होंने कहा कि, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। अब ये अलग बात है कि ये स्टेटमेंट आया और उसके बाद आप देखिए कि जिन लोगों के नाम लिए हैं लगभग उन सभी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गए हैं। और बाबिल की ये वीडियो हटा लिया गया था, फिर उन्होंने फिर एक नया स्टेटमेंट जारी किया कि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया। फिर जिन लोगों के नाम आए वो लोग भी अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारा सपोर्ट है, ये है वो है। एक किसी ने लिखा, इन्हीं के साथी एक्टर ने लिखा है कि भाई उनका कोई स्टेटमेंट दिया है कि मैं यहाँ हिस्ट्री की किताब लिखने नहीं आया हूँ, हिस्ट्री लिखने आया हूँ। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो एबनॉर्मल बातों की तरफ बताती है, ये नॉर्मल कुछ नहीं है। अब जैसी लीपापोती होती है और अचानक इतने सारे नाम आ गए हैं, और ज्यादातर ये जो नाम है ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर के लोग जो हैं, इन्हें नेपो किड्स कहते हैं या फिल्मी फैमिली से जुड़े हुए लोगों के नाम आए, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और बाबिल भी देखिए नेपो किड है, नेपो किड की भी दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी हमें बाहर से दिखाई देती है, ये हमको समझना पड़ेगा। नेपो किड्स को लेके भी बहुत सारी खबरें, और जी 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 मैं नेपो किड वाले मामले पर आ रहा हूं। देखिए नेपो किड तो गोविंदा के बेटे और बेटी भी हैं, पर वो लॉन्च नहीं हो पाए। नेपो किड तो शक्ति कपूर का बेटा भी है, पर वो लॉन्च नहीं हो पाया। तो मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से, मतलब जब मेरे सामने मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था, मैंने जब बाबिल को रोते हुए देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, रोने का मन है रो। अब रही बात सोशल मीडिया पर रो रहे हो, मतलब ये अपने घर के कोने में भी रो सकते थे जहां पे कैमरा ऑफ होता। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया पर दो तरह के लोग हैं, एक जिन्होंने पूरी नकली दुनिया बनाई हुई है, जो यहाँ सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ दिखावा करते हैं, बहुत अच्छे से बनकर आते हैं, विचारों में भी एक बनावटीपन होता है, दिखाने में भी बनावटीपन होता है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को बिल्कुल ही रॉ तरीके से यूज करते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल नजरिया। अच्छा, जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मैंने अपने निर्देशक मित्र को फोन किया। मैंने कहा यार भाई ये बताओ कि ये जो लड़का है, एक्टर है, ये रो रहा है कैमरे पर और पूरी दुनिया देख रही है इसको, ये रो रहा है, तो तुम्हारा इस पर क्या रिएक्शन है? तो उन निर्देशक साहब ने मुझसे पहली बात ये कही कि भले ही मैं बाबिल की एक्टिंग को सराहता रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं उसे एज ए एक्टर साइन नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई क्यों? उन्होंने कहा भाई इसलिए क्योंकि मुझे ये वीडियो बता रहा है कि ये व्यक्ति इमोशनली स्टेबल नहीं है, ये कमजोर है और ये टूट जाता है, और हो सकता है अगर मैंने इसे अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया तो ये टूट जाए और परफॉर्म ना कर पाए। मैंने कहा यार तुम इसके पीछे एक ईमानदार आदमी क्यों नहीं देख रहे हो, जिसको अपनी इमेज की परवाह नहीं है और अपना बिल्कुल रियल सेल्फ वो निकाल कर सामने रख रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, ये एक्टर के लिए जरूरी नहीं है, एक एक्टर को बहुत सी चीजें अपनी बनाकर रखनी होती है, क्योंकि वो लोगों के बीच
गढ़ी गई कहानियों का कैरेक्टर के रूप में सामने आता है। और खासकर मेल्स के साथ तो ये कि वो हीरो बनते हैं। अब हीरो की आंख में आंसू, जो हमारी पॉपुलर कल्चर है वो तो यही कहती है कि मर्द को दर्द नहीं होता। वो उस पर एक लंबी बहस हो सकती है कि होता है या नहीं होता है, लेकिन कम से कम दिखाया नहीं जाता। तो मैंने कहा ये पॉइंट सही है। लेकिन जहां तक मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे उस वीडियो में कोई नयापन नहीं लगा, क्योंकि बाबिल कह रहे थे ये दुनिया फेक है, सब जानते हैं। बाबिल नेपो किड्स की बात कर रहे थे, सब जानते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि या तो बाबिल एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां सबके सब सर के बल खड़े हैं और वो पांव पे खड़े हैं और उनको लग रहा है वो अनफिट हैं, या कहीं ऐसे फंस गए हैं कि उनके आसपास के नाकाबिल लोगों को काम मिल रहा है और उन्हें अपनी काबिलियत पर शक हो रहा है कि क्या काबिल होना ही मेरे मिसफिट होने का है। दूसरा, एक कच्ची बुद्धि भी हमें दिखाई दी इसमें, कि कच्ची बुद्धि ऐसी कि हमने कैमरा ऑन किया, सबके सामने हम रोने लगे बिना ये सोचे कि हमारे करियर पर क्या असर होगा या हम क्या लेगेसी लेकर आ रहे हैं। इरफान खान एक मशहूर अभिनेता थे, अपने बल पर उन्होंने जगह बनाई, इसीलिए लोग बाबिल खान को जानते हैं। बाकी बाबिल खान ने अभी तक अपनी जगह नहीं बनाई है, वो उसके लिए उन्हें लंबी पारी खींचनी पड़ेगी। इरफान को ही बहुत लंबा वक्त लगा था, कहाँ चंद्रकांता से उनकी शुरुआत हुई थी और कहाँ वो जाकर मकबूल और पान सिंह तोमर के बाद पाए थे, तो एक लंबा दौर था। लेकिन हाँ, अब या तो ऐसा है कि बाबिल को खुद से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, या बाबिल को ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास के नालायक लोगों को काम मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मैं कहाँ जाऊं। या ये भी हो सकता है जैसे हम सबका कभी पेट खराब होता है, कभी सर दर्द होता है, ऐसी किसी मेंटल समस्या से वो होकर गुजर रहे हो। आमतौर पर हमारे देश में क्या है कि मेंटल समस्या लोग कहते हैं अरे ये तो मेंटली पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी के फेस होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर जब गुस्सा करते हैं तो गुस्से में हम कहते हैं ना क्या गुस्से से पागल हो गए हो, तो हो सकता है वो स्टेज हो। हाँ, अब उसमें उन्होंने जो कैमरा ऑन कर लिया और वो जो कैमरे से उन्होंने वीडियो क्रिएट करके लगा दिया, वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है। और साथ ही उन लोगों के साथ जिनके उन्होंने नाम लिए हैं, शायद वो उनके साथ काम करने में उतने सहज ना हो, असहज हो जाएं। बाकी इससे एक चीज और साफ हो गई कि सिर्फ नेपो किड हो जाने से ही काम नहीं मिल जाता। जैसे मैंने उदाहरण दिया गोविंदा के बच्चों का, मैंने उदाहरण दिया कपूर के बेटे का, तो सिर्फ नेपो किड हो जाना ही काम मिलने का जरिया नहीं बन जाता। आपको उस इनर सर्कल में भी अपनी जगह बनाकर रखनी होती है कि वो जो झंडा बरदारी करते हैं। जैसे पिछले दिनों शाहरुख खान ने कहा कि मैं नेपोटिज्म पर जो बहस है उसको बेईमानी मानता हूँ, क्योंकि शाहरुख खान अब अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। तो क्या है, जिंदगी में पाले बदलते रहते हैं लोग। कभी शाहरुख खान आउटसाइडर थे और आज वो नेपोटिज्म की बहस पर बात नहीं करना चाहते। तो इसके तमाम पहलू हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि बाबिल जो है डेफिनेटली इमोशनल पर्सन है और वो किसी जगह पर टूट गए, कंट्रोल नहीं कर पाए, कोई आसपास नहीं रहा होगा और वो चीज एकदम से निकल के बाहर आ गई। ये मुझे लगता है। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जो आपके डायरेक्टर परिचित हैं, उन्होंने जो बात कही मैं उनसे बहुत सहमत हूं इस मामले में। इस वीडियो से बाबिल खान की पर्सनैलिटी, उनकी इमेज और उनके कैरियर, इन तीनों को गहरा नुकसान पहुंचने वाला है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये कोई नॉर्मल, कोई ऐसा न्यू कमर नहीं है कि जिसने वीडियो चलाकर रो दिया और उसने कहा कि हाय 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 मुझे कोई काम नहीं देता है। ये उस तरह का मामला नहीं है। बाबिल जो है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से आते हैं, वो भी नेपो किड हैं। वो उस जनरेशन से आ रहे हैं, नई जनरेशन से नेपो किड्स की, जो अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रही है। और जगह बनाना कभी भी आसान नहीं होता है और जगह बनाना कभी भी कोई बात सीधा सरल नहीं होता है। बहुत सारी बैक स्टैबिंग भी होती है, यहाँ पर बहुत सारी टांग खिंचाई भी होती है, क्रैब मेंटेलिटी भी है। इन सारी चीजों से आपको जो है जूझना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये हो गया है कि इस वीडियो के बाद में लोग उनके साथ काम करने से वाकई हिचकेंगे। कि ये बात सही है कि भाई ये कभी भी किसी का नाम बोल सकते हैं सामने आकर, अगर उससे ये परेशान है, अगर कहीं इनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। क्या प्रोजेक्ट पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद एक इनके साथ किसी ने फिल्म बनाई, किसी डायरेक्टर ने, उसने भी कोई स्टेटमेंट जारी किया तो फिर इन्होंने भी पलटकर उसको कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, उस रोल के लिए मैंने अपने आप को कितना टॉर्चर किया, वो सारी चीजें। मतलब एक वो जो डेप्थ होती ना आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं इस पूरे एपिसोड में ऐसा लगता है कि वो डेप्थ जो है वो नजर नहीं आ रही है। चीजों को बड़े हल्के फुल्के ढंग से लेकर जो है दुनिया के सामने बता दिया जा रहा है। और आप बॉलीवुड देखिए, इसकी जो भी इमेज है कुछ भी है, लेकिन यहाँ के लोग कितनी जबरदस्त सीक्रेसी मेंटेन करते हैं। एक बहुत बड़ी शर्त है
और खास तौर पे एक सर्किल के अंदर चले जाने के बाद तो आपके मुंह पर आप समझ लीजिए कि जिप लग जानी चाहिए। अंदर आप कुछ भी करते रहिए, वहां की चीजें बाहर नहीं आएंगी। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से वो सारे नाम उन्होंने खुल के लिए हैं, अब जिसको लेकर बहुत सारी लीपापोती हो रही, मैं वही कहूंगा, क्योंकि फिर वही बात है कि सच तो सामने नहीं आएगा। और मीडिया और सोशल मीडिया पर हमेशा यही कहा जाता, अरे हमारी बात को नहीं समझा, हम तो ये कहना चाह रहे थे। भाई वो आदमी वहां एकदम से बौखलाया हुआ सा रो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आप मेरी बात को सही से नहीं समझ रहे हैं। मैं यहाँ वीडियो चलाकर 4 लोगों को बढ़िया गाली दूं और फिर कहूं कि नहीं नहीं मेरी बात नहीं समझी है, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा था। वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो प्लान्ड वीडियो नहीं है कि हम आप बैठ के बात कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर और फिर शायद कोई उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो बहुत स्पॉन्टेनियस वीडियो है कि मुझे अचानक लगा कि मैं इतना हर्ट हुआ हूं अंदर से, अब मुझे पूरी दुनिया को बता देना है। और वो कह रहे हैं लोगों से कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप जानें। तो ये साधारण घटना नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि ये फिर एक उस तरह का मामला है जिसको आप टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। इस घटना से जुड़ी हुई कोई घटना भविष्य में भी हो सकती है, या भविष्य में कोई घटना हो तो उसके तार इस वीडियो से जुड़ सकते हैं, ये पक्की बात है। मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पर ऐसा लगता है। हाँ, मेरा अगला सवाल यही है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पर आपको लगता है कि उन्होंने उन चीजों पर कहीं ना कहीं मोहर लगाई है जिनके बारे में दबे लफ्जों में बात होती रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इनको बड़ा नुकसान हुआ है इस वीडियो से। और ये जो है ये प्रोफेशनल, क्योंकि देखिए बाबिल का कैरियर जमा नहीं है अभी तक। आप देख कितनी फिल्में की उन्होंने, गिनती की 2-3 फिल्में ही है। और अभी तो आए हैं, मतलब अभी तो पांव जमाने की कोशिश चल रही और लोगों ने पहचानते भी नहीं। हकीकत यही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम फिल्म जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री में अपनी नाक घुसाए रहते हैं, क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, कितना काम कर रहा है, किसका किससे क्या है, तो हमको पता है। एक आम आदमी से पूछ लीजिए, अच्छा क्या वो बाबिल को जानता है? वो नहीं जानता। क्या उसने फिल्में देखी हैं? उसने नहीं देखी हैं। कला फिल्म आई थी एक, वो तृप्ति डिमरी उसमें पूरा मजमा लूट के ले गई है। एक फिल्म अभी इनकी ओटीटी पर रिलीज हुई है, एक आध फिल्म शायद और है जिसको मैं भूल रहा हूं शायद। तो अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया है ठीक से, और आपकी पर्सनैलिटी उस हीरो वाली नहीं है जिनको करण जौहर लॉन्च करते हैं। अब आपने यहाँ खेमेबाजी की भी बात की, जैसे यहाँ तो खेमे बटे हुए हैं। और जैसे मैंने कहा, कोई टांग खींचेगा, कोई पीठ में छुरा घोंपेगा, इन सबके बीच में आपको बहुत मजबूती से डटे रहना है। और उसके ऊपर एक सबसे बड़ी चीज है कि आप इरफान के बेटे हैं, आपको कदम कदम पर उनके साथ जो है तुलना की जाएगी। और बाबिल के बारे में ही इनके एक एक्टर लिख रहे हैं कि बाबिल ने कहा है कि मैं इतिहास की किताब लिखने नहीं आया हूं, मैं इतिहास लिखना है। इसका मतलब आपके भीतर एक महत्वाकांक्षा है, आपके अंदर वो आग जल रही है। लेकिन इतना बड़ा स्टेटमेंट कि मैं यहां पर इतिहास लिखने आया हूं, तो आपको उतना ही मजबूत अंदर से भी होना पड़ेगा। देखिए, रोना, मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता हूं कि आपकी कमजोरी की निशानी है, लेकिन आप कब रो रहे हैं, किस मुद्दे पर रो रहे हैं, सवाल ये है। रोते हम भी हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम अपना खोल के बैठे हैं सोशल मीडिया और रोने लगे और पूरे दुनिया जहान को बता दें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और 4 लोगों का नाम ले लें वहां पर। मेरे दिमाग में जब मैंने वीडियो देखा तो एक और सवाल आया। सवाल क्या मतलब, बात आई। मैंने कहा ये वही कह रहे हैं जो हम दूसरे लफ्जों में कहते रहे। तो यहाँ पे वो चीजें और पुख्ता हो रही हैं जो हमने बार बार कहा कि बॉलीवुड में बहुत नकलीपन है, बनावटीपन है, गंदगी है, खेमेबाजी है, लोग कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और है। तो कहीं ना कहीं बाबिल ने हमारे जैसे जर्नलिस्ट जो बात करते रहते हैं अपने अपने वीडियोस में, अपने अपने आर्टिकल्स में, उसको बहुत पुख्ता कर दिया है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो छलक के बाहर आ गया है। और वो छलक के जो बाहर आया है वो उनके करियर का तो उन्हें नुकसान करेगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जो लोग बॉलीवुड को बहुत करीब से, हमारे जैसे लोग जो सूंघते रहते हैं, वो अक्सर इस वीडियो का हवाला दिया करेंगे आने वाले समय में कि देखा उस वक्त जो ये घटना हुई थी उस वक्त क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो उसके एक झलक दिखा गए हैं। तो अब दर्शकों के बीच में इस बात को एक बार फिर से रखना चाहूंगा कि बॉलीवुड जिस तरीके की आपको दुनिया दिखता है, उसके पीछे का जो हिस्सा है, जो पीछे की झलक है, एक तरह से एक इंसाइडर नहीं आपको दिखा दिए, जो कि एक मशहूर अभिनेता का बेटा भी है और जो कि फिल्मों में इस समय काम कर रहा है। भले उसने अभी काम शुरू किया है या वो अपना पांव जमा रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से ही आता है, वो किसी और गांव खेड़े का नहीं।
अब यहाँ पर मुद्दा एक ये है कि एक तरफ वो शख्स जो है वो अपने करियर के लिए उसने एक ऐसा धब्बा या दाग लगा लिया जो आने वाले काफी समय में हो सकता है धुल जाए, हो सकता है ना भी धुले। यहाँ एक और चीज है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा था रवि जी, क्योंकि मैं लोगों के रिएक्शन पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों की वो सिंपैथी भी ले गए। तमाम लोगों ने तो सुशांत सिंह राजपूत से तुलना करनी शुरू कर दी है। अब क्योंकि हमारी ये दुनिया बटी हुई दुनिया, यहाँ कुछ लोग हैं जो फिल्म देखने जाते हैं और जब फिल्म नहीं देख रहे होते हैं तो बॉलीवुड को गाली दे रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड को सिर्फ सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, देखने नहीं जाते, उनके लिए बॉलीवुड सिर्फ सोशल मीडिया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटसाइडर और इनसाइडर की बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें वो अपने पर्सनल लाइफ के फ्रस्ट्रेशन भी निकालते रहते हैं। तो ये जो बटी हुई दुनिया के छोटे छोटे हिस्से हैं, उनके एक हिस्से पर असर भी किया बाबिल ने। बहुत सारे लोग उनके पीछे आके खड़े हो भी गए कि देखा। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत सीरियस मैटर है, बता रहा हूं। जिस तरह से लीपापोती शुरू हो गई ना एकदम तुरंत, जिन लोगों का नाम लिया, जिस तरह से बहुत एक्शन में आए, उनका पीआर एक्शन में आया, बाबिल की फैमिली एक्शन में आई, ये सिंपल घटना मत समझिए। मैं वही कह रहा हूं कि इसके तार जो है, या एक वो डायलॉग था ना कि इस थप्पड़ की गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी वाला जो मामला, इस घटना की गूंज जो है, चाहे वो बाबिल का कैरियर हो, चाहे नेपो किड्स की लाइफ हो, आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ सुनाई देने वाला है। ये शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है। और ये शुरुआत जो है बाबिल ने की है, उनको तो नुकसान करेगी। एक और चीज, हर्षवर्धन राणे का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि बाबिल खान को उन्होंने एडवाइस दी है कि स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड एनी सच स्टफ। मतलब फिर आप समझ लीजिए, सारे लोगों के लिए उन्होंने, ये सिर्फ बाबिल पे लागू नहीं हो रहा है। हम बार बार कहते हैं, और तमाम लोग जो इंडस्ट्री के लोगों को जानते हैं, इन लोगों की उम्र चाहे जो भी हो, 18-20 साल से लेके 24-25-26 तक, सारा मामला जो है, नशे का जो कारोबार है वो चल रहा है, अभी भी डूबे हुए हैं, चीजें सीधी नहीं है। और ये जो ग्लैमर है वो इतनी बुरी तरह से इनके ऊपर हावी है, इनके दिमाग पर, क्योंकि ये उस सिर्फ ग्लैमर के लिए आए हैं। इनको चाहिए कुछ और, ये सिनेमा के लिए आए हुए लोग नहीं है, ये ग्लैमर के लिए। और ग्लैमर के पीछे जो सारी चीजें, उसके पीछे नेम, फेम, मनी और बाकी जो सुविधाएं आती है, ये उसके लिए, ये सिनेमा को बर्बाद करने का एक और कदम है। मैं आपको बता, ये बताता है बाबिल वाला ये वीडियो कि आने वाले दिनों में अगर इन नेपो किड्स के साथ मतलब एक जनरेशन आती रही तो वो सिनेमा को और कितना बर्बाद करने जा रही। आप भूल जाइए सिनेमा को कि बॉलीवुड जैसी कोई चीज रहेगी भी फिर। देखिए, जब सफाइयां आनी शुरू हुई तो मेरे अंदर से आवाज आई कि यार क्या बता रहे हो और किसे बता रहे हो। सही है, क्या बता रहे हो देखिए, एक फिल्म जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। हैरानी सिर्फ इस बात की हुई कि अरे यार ये वीडियो पे बोल दिया उसने, मतलब ये तो है ही है। सबसे पहले मेरे एक मित्र का फोन आया, अरे यार तुम बॉलीवुड पे इतनी बात करते हो, आज कहाँ हो तुम? मैंने कहा आज मैं छुट्टी पर हूँ, कहीं बाहर हूँ। अरे इतना बड़ा कांड हो गया बॉलीवुड में, तुम कुछ बोल। मैंने कहा क्या हो गया? बोला ये देखो। अरे मैंने कहा इसमें नया क्या है? तो वही बोल रहा है जो नया क्या बोल दिया। नया ये है कि जो बोल दिया, ये कि वो नशे में था या वो फ्रस्ट्रेटेड था या वो जो भी था, मुझे नहीं मालूम क्या था। लेकिन दर्शकों के लिए बात बहुत अच्छी हुई। हमारे जो दर्शक हैं, जो बॉलीवुड को बहुत क्लोज वॉच करते हैं, इस समय बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और बहुत जानना चाहते हैं, तो देखिए वही बात जो हम अक्सर अपनी परिचर्चाओं में कहते हैं, अलग अलग वीडियोस में कहते हैं, अलग अलग तरीके से कहते हैं, वो वही बात निकल के एक बार फिर आपके सामने आ गई कि ये हो, यही है बॉलीवुड। अब जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, यही बॉलीवुड है। कोई कह जाता है, कोई छुपा जाता है, किसी का छलक जाता है, कोई उसको पर्दे में रख पाता है, लेकिन है यही। तो कुछ भी नया नहीं कहा बाबिल ने। और कहीं ना कहीं ये भी बात साफ हो गई कि सिर्फ नेपो किड हो जाना भर ही काफी नहीं होता है। नेपो किड होने के बाद भी आपको उस खेमे में आपकी एंट्री हो, उस इनर सर्कल में आपकी आना जाना हो, तभी आपको वो मौके मिलते हैं। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि बहुत हद तक तो किस्मत का खेल है, वरना किस्मत का खेल नहीं होता तो आज अभिषेक बच्चन कहीं और होते। क्योंकि अमिताभ बच्चन तो कुछ भी कर सकते थे अपने बेटे के लिए, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनके भी हाथ में नहीं थे। अल्टीमेटली है तो जनता जनार्दन के हाथ में। और ऐसी चीजें जब जब छलक छलक के बाहर आएंगी तो लोगों को वो दास्तानें सुनाएंगी बॉलीवुड की जो कई बार लोग छुपाना चाहते हैं, लेकिन निकल तो आता है।
देखिए, जैसा आपने कहा ना कि बॉलीवुड में सिर्फ नेपो किड होना काफी नहीं है, बिल्कुल सच बात है। क्योंकि जैसे आपने गोविंदा के बच्चों का जिक्र किया, आप देखिए जावेद जाफरी का बेटा आया था, कहाँ है, एक दो फिल्म के हाँ बाद गायब है। ऐसे तमाम लोग, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे नहीं चले, बेटी सोनाक्षी सिन्हा कितनी चली, क्यों चली, इस, है ना, कहाँ लॉन्चिंग हुई थी, ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। आप एक समय तक बैकअप दे सकते हैं। बाबिल के साथ थोड़ा सा एक हादसा ये हो गया कि आज उनके पिता उनके साथ नहीं है। अगर इरफान मौजूद होते और उनके सामने उनके बेटे की लॉन्चिंग होती, वो काम कर रहे होते, इंडस्ट्री में एक्टिव होते, तो शायद ये स्थिति नहीं आती। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाबिल ने जिस तरह से बातें कही है और जितना जो चीजें हम जानते हैं इंडस्ट्री को, एक खास नेक्सस है जिसकी हम बार बार बात करते हैं। कुछ लोगों ने गिरोह बना लिया एक तरीके से, और वहीं से सारी चीजें संचालित हो रही हैं। बाबिल कहीं ना कहीं अपने टैलेंट के साथ में उस गिरोह के बीच में, उन्हें लगता है कि शायद मेरा टैलेंट है वो मुझे जगह दिलवाएगा। हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का सीधापन और सहजता दिखती है, तो वो आदमी मान सकता है कि नहीं यार, टैलेंट ही सब कुछ है। जबकि फिल्म इंडस्ट्री में भी और बाकी जगहों पे लोग जानते हैं टैलेंट सब कुछ नहीं है, बहुत सारी जोड़तोड़ उसके पीछे होती है। तो शायद बाबिल उस जो सर्किल है उसके अंदर जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई उनको किसी वजह से रोक रहा है, क्या कुछ शर्तें वहां पर जाने की हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। ये अगर बात होगी और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब छन कर आएंगी। क्योंकि ये बात भी सही है, हम जो बहुत लगातार टच में रहते हैं और जो गॉसिप्स हमें मिलती हैं, नेपो किड्स का मामला आसान नहीं है। वो भी एक दूसरे के खिलाफ जो है खबरें छपवाने का काम, मीडिया में प्लांट कराने का काम करते हैं, आती हैं चीजें, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबिल की पर्सनैलिटी को इस मामले में बड़ा तगड़ा झटका लगा है, और यहां से उनका कैरियर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा छोड़ दीजिए, साल 2 साल में अभी समझ में आएगा। हो सकता है अभी एक आध दो प्रोजेक्ट हो उनके पास में, वो पूरे हो, जैसे एक आध फिल्म कंप्लीट भी है जिस डायरेक्टर से बात की वो है। लेकिन यहां से क्या उन्हें लोग आगे लेंगे, और खास तौर पे जिस सर्किल के लोगों की बात की है, क्या वहां उनकी एंट्री होगी? क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रगल वही है, एक और बात कि वहां पहुंचूंगे। जी, ये किसका फेलियर है? ये क्या चीज फेल हुई जो ये निकल के आ गया इस तरीके से? ये मुझे लगता है एक उनकी जो मेंटल स्टेट है ना, आप स्ट्रांग नहीं है, ये मैसेज है। इसको रोने से नहीं जोड़ रहा हूं मैं, कि मैं यार आऊं और सबको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया पे जाके अपने मन की बात कह दूं, इसका मतलब आपके आसपास कोई नहीं है भाई। मन की बात तो यहां पर एक ही को कहना अलाउड है। दूसरी बात यह है, अगर आपको रोना है तो आप अपने किसी दोस्त या आप अपनी माँ या बहन, परिवार या गर्लफ्रेंड या किसी एक के साथ रो सकते हैं, वहां बता सकते हैं। जैसे ही आपने कैमरे को ऑन किया, सोशल मीडिया को रखा, तो आपने पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर लिया। अब पूरी दुनिया जो है वो आपके रोने से कनेक्ट नहीं हो रही है, वो आप रोते हुए जो बोल रहे हैं उसके, उसमें से नाम निकाल निकाल के उनको कहानी, गॉसिप। आज हम भी क्या बात कर रहे हैं, अगर बाबिल सिर्फ रो रहे होते तो हम अलग बात कर रहे होते, लेकिन क्योंकि बाबिल ने रोते रोते कुछ नाम लिए हैं, किसी तरफ इशारा किया है, कहीं इंगित कर रहे हैं वो, तो हम उनके इशारे पे जा रहे हैं। हम भी तो वही कहानी निकाल रहे हैं, एज अ जर्नलिस्ट भी हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर उस कहानी के 2 हिस्से हैं, बाबिल का रोना और रोते समय कुछ नाम लेना। रोना अगर होता कि मेरा किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो हम उस तरफ जाते, लेकिन यहाँ गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं है, यहाँ मामला इंडस्ट्री का है। और जहां इंडस्ट्री का है तो यहाँ पे हम चीज पर बार बार मोहर लग जाती है, जिसको हम बार बार कहते आए हैं और जिसके बारे में पिछले 5 सालों के दौरान लोगों ने बहुत ज्यादा जाना है। हमने सुशांत सिंह राजपूत पर किसी जर्नलिस्ट ने ब्लाइंड आर्टिकल लिखे, वो जमाना भी देख लिया, वो चीजें भी देख ली। हमने ऋतिक रोशन कंगना रनौत के वाद विवाद भी देख लिए, हमने तमाम चीजें देख ली, और कैसे कैसे लोगों ने सही मौकों या गलत मौकों पर आकर अपनी बात बोली कैमरे के सामने और अपनी तरफ ध्यान दिलवाया। उसमें बहुत सारे नाम। तो कुल मिलाकर ये वही चीज है और उसी पर मोहर लगती है। और फिर अब याद आता है वो करण जौहर का शो, जिसमें कंगना रनौत ने बैठकर कहा था कि आप जो है नेपोटिज्म करते हैं और आप नेपोटिज्म के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं। तो वो भी बात समझ में आती है कि वो कहां से निकली होगी और किस तरीके से गई होगी। बहुत सारी चीजें हैं, इस रोने ने बहुत कुछ निकाल के रख दिया सबके साथ। बाबिल के जो रोना और उनकी जो सिस्कियां है ना, मैं कह रहा हूं
लंबे समय तक सुनाई देंगी और इसमें और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये बार बार इसमें से चीजें निकल कर आएंगी और कई घटनाएं जो है वो इनसे जुड़ी रहने वाली हैं। अब यहां से बात सिर्फ बाबिल के कैरियर की करें तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा ना कि भाई हम सिर्फ बाबिल के रोने को नहीं देख रहे हैं, उनके जो शब्द आए हैं, उनकी जो नाम आए हैं, जो सारी चीजें, तो देखिए होता यही है कि एक घटना जब होती है तो वो घटना तो ठीक है हो गई, लेकिन उस घटना के तार कहां कहां जुड़ते हैं, क्या उस घटना के दौरान हुआ है या जो बातें हुई उनका जिक्र हमेशा होता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं, जैसे पहलगाम में जो घटना, गोली मारी आतंकवादियों ने पर्यटकों को या जो सैलानी वहां के, ये घटना है, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी वो बड़ी चीज है। तो ये तो है, लेकिन उसके बाद में सबसे ज्यादा चर्चा उसी बात की हुई और अभी तक हो रही है और उसमें बहुत सारी एंगल है उसमें। सेम चीज इसी में देख, बाबिल रोए, सोशल मीडिया में आकर रोए, ये एक बात है, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो डायलॉग्स कहे वहां पर, जो नाम लिए, तो उनकी चर्चा तो होगी ही और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनसे सवाल पूछे जाएं, लेकिन वो सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि हमें अपने मीडिया की स्थिति पता है, वो किस हालत में आज पहुंच चुका है, वो कहीं है ही नहीं दरअसल। तो ये सवाल नहीं होंगे, पर चीजें छन छन कर जरूर आएंगी और लंबे समय तक आएंगी मुझे लगता है। और कोई भरोसा नहीं कि बाबिल ने आज एक बार सोशल मीडिया में आकर ये चीज कही तो दूसरी बार नहीं आई। आप ये मत सोचिए कि वो दूसरी बार नहीं आ सकते हैं, वो फिर से भी आ सकते हैं और उनके जैसा कोई और भी आ सकता है। मैं वही कहने वाला था, इस बार बाबिल खान लेकर आए हैं, अगली बार कोई काबिल खान भी लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो काबिल होंगे कि वो ला सकें। तो कुल मिलाकर ठीक है, ये बात जो है, ये पूरा जो वाकया है, ये उन्हीं बातों पर मोहर लगाता है जिसकी बातें हम तो 5 साल से कर रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं, चीजें निकल निकल के आती रहेंगी समय समय पर। कहते हैं ना भाई, सच छुपता नहीं है, सच कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। हम इस वीडियो को विराम दें उससे पहले रवि जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर हम अगली चर्चा करेंगे। आज ट्रंप का एक ऐलान है कि वो बॉलीवुड पर या गैर हॉलीवुड फिल्मों पर, जो हॉलीवुड में नहीं बन रही हैं, उन पर 100% टैरिफ लगाने के बारे में सोच रहे हैं। ये कितनी बुरी तरह से बॉलीवुड की कमर तोड़ेगा, कितनी बुरी तरीके से वो जो एनआरआई फिल्मों के पीछे भागते थे, करण जौहर जैसे लोग, उनको कितना हताश निराश परेशान करेगा, और कैसे ये बॉलीवुड की जो बाहर की कमाई है उस पर एक बहुत बड़ा पट्टा लगाएगा। इस पर हम अगला लाइव जरूर करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे हैं उनकी बात होनी बहुत जरूरी है। रात को बात करते हैं इस पे। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो शुभकामनाएं देते हैं हम कि वो कम से कम मजबूत बने और जी अपने कैरियर पर ध्यान दें। ये सारी चीज तो चलती रहेंगी, वो टैलेंटेड है, बहुत नामी पिता की, जिन्होंने बहुत सम्मान हासिल किया दुनिया में, उनकी संतान है। बहुत सारी चीजें छोड़ें और अपने काम पे फोकस करें और इस तरह के फालतू लोगों के चक्करों में ना पड़ें। बाकी जिसमें टैलेंट होता है वो निकल जाता है, ये बात सही है, लेकिन आसान रास्ता नहीं होता, ये बात पक्की है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, आपने हमारे साथ समय बिताया। रात को भी जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर ये परिचर्चा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिए जहां से भी आप देखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि आप लोग किन किन शहरों से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।